संसार के दलदल में फंसे हुए, पैसों के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम लोगों के बीच यदि साधक भी जाता है तो साधक भी सोचता कि चलो थोड़ी उघराणी तो કરી લઈએ, થોડીક થપ્પી તો બનાવી લઈએ, કારણ કે મારા ડોહાના ડોહા લઈ ગયા છે, ડોહાએ લઈ ગયા છે, મારે હવે લઈ જવાની છે થપ્પીઓ। श्री राम। तो मोह के दलदल में आदमी फंस जाता है। कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति के साथ यदि तुम तादात्म्य करते हो तो तुम्हारा तुम क्या, ये तो अपने नहीं डूबेंगे, ये डूबे हुए हैं, अपने नहीं डूबेंगे, अपने नहीं डूबेंगे कहते भी जाते और डूबते भी जाते हैं। क्योंकि बुद्धि में एक ऐसा विचित्र भ्रम हो जाता है, ऐसा भ्रम जैसे तैसे साधक को तो नहीं, अर्जुन जैसे को हो गया। अर्जुन को साक्षात्कार नहीं हुआ और अर्जुन बोलता कि भगवान तुम्हारी प्रसाद से मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। कृष्ण बोलते अच्छा ठीक है, समझ रहा है तभी भी दुखी सुखी होता है, मोह ममता है। 11वें अध्याय में कहा अर्जुन ने कि मेरे को ज्ञान हो गया है, मेरे को ज्ञान हो गया। 11वें अध्याय में उसको महसूस हुआ कि मैं सब समझ गया, अब मेरा मोह बोह नष्ट हो गया। फिर होते होते 7 अध्याय और चले हैं और 28 को पता ही नहीं कि साक्षात्कार क्या होता है। तो एक तुष्टि नाम की भूमिका आती है, जो जीव का स्वभाव होता है। जीव में थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा हर्ष, थोड़ा सा सामर्थ्य आ जाता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। जरा सा आभास होता है, झलक आती है, उसी को लोग साक्षात्कार मान लेते हैं। बुद्धिर्व्यति तरिष्यति ही तदा गतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब मोह सलील को बुद्धि पार हो जाएगी तब तुमने सुना हुआ और देखा हुआ उस सब से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। इंद्र आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कुबेर तुम्हारे लिए खजाने की चाबियां हाथ में लिए हुए खड़ा हो, ब्रह्मा जी करमंडलों हाथ में धरे हुए खड़ा हो कि चलिए ब्रह्मपुरी का सुख भोगिए, फिर भी तुम्हारे चित्त में उन पदार्थों का आकर्षण नहीं होगा, तब समझ लेना कि साक्षात्कार हो गया। बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, किसी सूफी फकीर का वचन है। बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया। जीव का स्वभाव है भोग, शिव का स्वभाव भोग नहीं है। जीव का स्वभाव है भोग, जीव का स्वभाव है वासना, जीव का स्वभाव है सुख के लिए दौड़ना। ब्रह्मा जी आएंगे तो सुख देने की तो बात करेंगे ना, तो सुख के लिए यदि आप भागते हैं तो पता चल गया कि सुख का दरिया अभी तुम्हारे हृदय में पूरा उमड़ा नहीं है। सुख की कमी होगी तब आप कहीं सुख लेने को जाएंगे। तो सुख लेना जीव का स्वभाव होता है। साक्षात्कार के बाद जीव बाधित हो जाता है, जीव नहीं रहता है, जीव का जीवपना उड़ जाता है और वो शिवत्व में प्रकट होता है।